आज हम पढ़ेंगे कारतूस एकांकी, जो एकांकीकार हबीब तनवीर जी ने लिखी है। उनका जन्म 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड की नाटक अकादमी से नाटक निर्माण का अध्ययन किया। लोक नाट्य के क्षेत्र में इनका नाम विशिष्ट रहा। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध रहे। उनके कई प्रमुख नाटक हैं जो निम्नलिखित हैं। आइए पाठ प्रवेश करें। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के वेश में आए थे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनकी नीयत उजागर हुई तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास शुरू हो गए। प्रस्तुत पाठ में एक साहसी और वीर क्रांतिकारी का वर्णन है, जिसने अपने साहसिक कारनामों से अंग्रेज़ों के दांतों तले पसीना ला दिया। उसको पकड़ने के लिए कंपनी के हुक्मरानों ने सन 1799 में अपनी सेना की एक विशाल टुकड़ी जंगल में भेजी। कर्नल कॉलिंज एक लेफ्टिनेंट के साथ सेना की एक टुकड़ी के लिए गोरखपुर के जंगल में डेरा डाले हुए थे। वहां डेरा डाले हुए बहुत दिन बीत गए थे, पर वजीर अली हाथ न आया। लेफ्टिनेंट और उनके सिपाही उसे पकड़ने के लिए परेशान और तंग आ चुके थे। फिर लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि वह कौन है। कॉलिंज उनको बताते हैं उस व्यक्ति का नाम है वजीर अली। वह अवध के नवाब आसिफुद्दौला का बेटा था, जिसे अवध का नवाब बनने का अधिकार था। लेकिन सिर्फ 5 महीनों में ही उसने अंग्रेज़ों की नींद हराम कर दी, जिससे वजीर अली को पद से हटाकर उसके अय्याश चाचा सियादत अली को अवध का नवाब बना दिया गया। वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया। एक दिन गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुलाया। उसने सीधे कंपनी के वकील के पास जाकर इसकी शिकायत की। वकील ने वजीर अली को भला बुरा कहा। वजीर अली ने उसकी हत्या कर दी। वह अंग्रेज़ों के लिए सिर दर्द बन गया। कर्नल कॉलिंज को डर था कि अगर वह नेपाल पहुंच गया तो अपनी ताकत बढ़ा लेगा और अफगानिस्तान के शासकों के साथ मिलकर अवध पर कब्जा करके अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ देगा। अचानक एक सिपाही कर्नल और लेफ्टिनेंट को बताता है कि एक सवार आ रहा है। कर्नल सबको सावधान करता है। सवार ने कर्नल से अकेले में मिलने की आज्ञा मांगी। कर्नल ने सबको चले जाने को कहा। खेमे में कोई न था। सवार ने कर्नल से खेमा डालने का कारण पूछा तो कर्नल ने वजीर अली को पकड़ना इसका कारण बताया। सवार ने कहा, वजीर अली एक जांबाज सिपाही है। कर्नल ने सवार को वजीर अली को पकड़ने के लिए सहायता का वचन दिया। सवार ने उससे 10 कारतूस मांगे। कर्नल ने जब नाम पूछा तो होश उड़ गए। वह वजीर अली था। उसने कर्नल की जान बख्श दी। वह निकलकर घोड़े पर सवार हो चला गया। लेफ्टिनेंट ने अंदर आकर देखा तो कर्नल को हक्का बक्का पाया। पूछने पर पता चला कि वह सवार एक जांबाज सिपाही वजीर अली था। तो ये थी कारतूस एकांकी। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। हबीब तनवीर की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है उर्दू, फारसी मिश्रित हिंदी। हबीब तनवीर ने स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है नागपुर। हबीब तनवीर का जन्म कब हुआ? 1926 में।
आसिफुद्दौला कहाँ का नवाब था? तो इसका उत्तर है अवध का। सियादत अली कौन था? वह आसिफुद्दौला का छोटा भाई था। सियादत अली वजीर अली से क्या करता था? तो इसका सही उत्तर है नफरत करता था। वजीर अली भागकर कहाँ जाना चाहता था? वजीर अली भागकर नेपाल जाना चाहता था। किसको जंगल की जिंदगी खतरनाक लगती है? तो यहाँ इसका सही उत्तर बनता है कर्नल को। कर्नल कॉलिंज के खेमे के सिपाही क्यों तंग आ गए थे? जंगल की खतरनाक जिंदगी के कारण, वजीर अली के नहीं पकड़े जाने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण। क तथा ख दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर है क तथा ख दोनों सही हैं। वजीर अली की पैदाइश को किसने अपनी मौत समझा? तो इसका सही उत्तर है सियादत अली। अवध में वजीर अली ने कितने महीने हुकूमत की? तो इसका सही उत्तर है 5 महीने। वजीर अली के अफसाने सुनकर किसके कारनामे याद आ जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है रॉबिन हुड। शम्सुद्दौला कौन था? शम्सुद्दौला बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था। सियादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बैठाया गया? तो इसका सही उत्तर बनता है अंग्रेज़ों का दोस्त होने के कारण, ऐश पसंद होने के कारण, अवध की धन संपत्ति पर कब्जे के कारण। सभी कथन सही हैं, यही इसका उत्तर है। सियादत अली को तख्त पर बैठने की खातिर अंग्रेज़ों को क्या देना पड़ा? 10 लाख रुपए नगद, आधी जायदाद। तो इसका सही उत्तर है दोनों सही हैं। अफगान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत सबसे पहले किसने दी? तो इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान। अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमले का आमंत्रण किसने दिया? वजीर अली, शम्सुद्दौला, टीपू सुल्तान। तो इसका सही उत्तर है सभी कथन सही हैं। कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ लहर दौड़ गई? तो इसका सही उत्तर है भारत के हर भाग में। वजीर अली के साथ जंगलों में कितने आदमी थे? तो इसका सही उत्तर है मुट्ठी भर। अंग्रेजों ने बक्सर और पलासी की लड़ाई किसके नेतृत्व में जीती थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव। लेफ्टिनेंट के अनुसार किसकी आज़ादी बहुत खतरनाक है? तो इसका सही उत्तर है वजीर अली की। कर्नल की आंखों में बरसों से धूल झोंककर कौन जंगलों में घूम रहा था? तो इसका सही उत्तर है वजीर अली। वजीर अली कैसा आदमी था? निडर, साहसी, देशभक्त। सभी कथन सही हैं। किसने वजीर अली को कोलकाता तलब किया था? तो इसका सही उत्तर बनता है गवर्नर जनरल ने। अंग्रेज़ों ने वजीर अली के लिए कितना वजीफ़ा सालाना तय किया? तो इसका सही उत्तर है 3 लाख। वजीर अली ने कंपनी के वकील का काम क्यों तमाम कर दिया? अपनी शिकायत की परवाह नहीं होने के कारण, बुरा भला कहने के कारण, अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत होने के कारण। तो उत्तर बनता है सारे कथन सही हैं। कंपनी से क्या तात्पर्य है? कंपनी से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी है। वजीर अली का उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को भारत से निकालना। कर्नल कॉलिंज के खेमे की तरफ कौन आता दिखाई दिया? तो इसका सही उत्तर है एक सवार। ब्रिटिश सरकार के साथ मुकाबला करने के लिए थोड़े से सिपाहियों को लेकर कौन तैयार हो गया? तो इसका सही उत्तर है वजीर अली। ऐसी उड़ती हुई धूल से प्रतीत होता है जैसे कि एक पूरा काफिला चला आ रहा है। किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है कर्नल कॉलिंज। कंपनी के वकील को वजीर अली ने क्यों मारा था?
उसने वज़ीर अली को बुरा भला कहा था, इसलिए। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का सा क्यों रह गया? तो इसका उत्तर बनता है वह वज़ीर अली ही था। सयादत अली ने किसके साथ गद्दारी की? तो इसका उत्तर है भाई के साथ। वज़ीर अली ने किससे शिकायत की? तो इसका उत्तर बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील से। सयादत अली को तख्त पर क्यों बैठाया गया? ताकि वह अंग्रेज़ी हुकूमत को पैसे दे। कौन फौज के साथ वज़ीर अली का पीछा कर रहा था? तो इसका सही उत्तर है कर्नल कॉलिंज। फौज किसका पीछा कर रही थी? तो इसका सही उत्तर है वज़ीर अली का। सयादत अली ने अंग्रेज़ों को कितने रुपए दिए? तो इसका सही उत्तर है 10 लाख। कर्नल कॉलिंज की बात कौन सुन रहा था? कर्नल कॉलिंज की बात लेफ्टिनेंट सुन रहा था। 5 महीने किसकी हुकूमत रही? तो इसका सही उत्तर है वज़ीर अली की। पाठ के अनुसार किसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं? तो इसका सही उत्तर है वज़ीर अली के। हबीब तनवीर ने स्नातक की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है नागपुर से। हबीब तनवीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1926 में। वज़ीर अली को उसके पद से हटाकर कहाँ भेजा गया? तो इसका सही उत्तर है बनारस भेजा गया। किसके बुलाने पर वज़ीर अली कोलकाता नहीं जाना चाहता था? तो इसका उत्तर बनता है गवर्नर जनरल। वज़ीर अली का मकसद क्या था? वह अवध को अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहता था। रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड एक योद्धा था, छापेमार युद्ध में पारंगत था, कभी पकड़ा नहीं गया। सारे कथन सही हैं। तो इसका उत्तर बनता है सारे कथन सही हैं। कारतूस किस विधा में लिखा गया है? तो कारतूस एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं? एकांकी एक अंक का होता है। एकांकी अपेक्षाकृत कम अवधि का होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। सभी कथन सही हैं। तो इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अवश्य समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।